नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी एस्पायरेशन पे, जिसे मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बनाया है। साथ में मैंने पिछले वीडियो जो डाला था वो भारतीय इतिहास के हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। और उसके बारे में मैंने बड़े संक्षेप में आप लोगों को कुछ जानकारी दी थी, और साथ ही ये वादा किया था कि इसी से संबंधित इससे पहले के परीक्षाओं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है उसमें पूछे गए कुछ प्रश्न हो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को मैं लेके आपके पास आऊँगा। तो उन्हीं में से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है, मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल है उसे दबा दीजिए कि मैं कोई भी अपडेट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी एस्पायरेशन पे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी, उसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें सारी जानकारी दी गई थी और उसी से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि ये इस वीडियो को देखने से पहले मेरा जो पिछले वीडियो है उसको आप बस देखेंगे, आप लोग को समझने में आसानी हो। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। आगे है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी। तो बहुत सारे सभ्यता हैं दोस्तों, ये भी मैंने बताया था कि चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी उस समय की ही समकालीन हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता भी थी। तो वापस मैं एक बार दोहराना चाहूँगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, विस्तृत कहाँ तक थी। तो मैंने बताया था कि कुछ पाकिस्तान के हिस्से थे, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के थे, कुछ बलूचिस्तान के थे। तो दोस्तों बस वही है जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी संक्षेप में, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे मैंने बताया है आप लोगों को। तो कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, तो उस जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। और सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी या कहाँ तक विस्तृत थी, तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब बलूचिस्तान वगैरह जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है, इसलिए तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है मित्रों कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं। प्रश्न ये है कि कहाँ मिले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, सूरकोटदा एक जगह थी, वहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं खुदाई में। तो प्रश्न अगर होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपका जवाब सूरकोटदा होना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा स्थल किस प्रदेश में है। कालीबंगा, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था आप लोगों को, तो उसी में पूछा जा रहा है कि जो कालीबंगा जगह थी वो कहाँ पड़ती है, कौन से राज्य में पड़ती है। तो अभी वर्तमान में वो राजस्थान में पड़ती है कालीबंगा। हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था, जो कि रत्न मतलब मुहर थे पैसे, उसमें उसको बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग करती थी, मतलब किस चीज़ का बना होता था। जितने भी मतलब सिक्के या जवाहरात होते थे, मुद्रा जो होते थे, मुहर होते थे, मुहर से लेके जितने तरह के भी मतलब बनते थे वो सेलखड़ी से ही बनते थे उस समय, जिसे स्टेटाइट कहते हैं, उसी से बना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी।
मैंने बताया होगा अपने पिछले वीडियो में भी कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो उसे कांस्य युग कालीन कहा जाता, कांस्य कालीन कहा जाता था। कांस्य युग की वो सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हड़प्पा यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मैंने बताया था कि कुछ कृषि करते थे, फिर पशुपालन और व्यापार भी काफ़ी हद तक वो लोग करते थे। तो हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय में व्यापार, कृषि और पशुपालन आ जाएगा दोस्तों। फिर आगे है हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी निवासी थे या नगरीय लिख कर सकते हैं दोस्तों। फिर आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ईट, मैंने बताया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़क के दोनों किनारों पे मकान बने होते थे जो कि मतलब ईंटों के बने होते थे। तो ईट से बनते थे दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे। जैसा कि बताया गया है पिछले वीडियो में कि सिंधु घाटी के लोग ने कपास की खोज की थी और सबसे पहले जो कपास का उत्पादन था वो सिंधु घाटी की सभ्यता में किया गया था, इसलिए कपास है सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी थे। बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप पिछला वीडियो हमारा देख लें तो सारे प्रश्नों का जवाब आप खुद ही दे देंगे। आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल जो कि एक जगह है, शहर है वहाँ, वह उसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह माना गया है। आगे है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग नाप तौल करना जानते थे। तो ये खोज कहाँ हुई थी। तो ये जो खोज थी वो लोथल में हुई थी। लोथल जिसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था, वहीं पे माप और तौल की खोज भी हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो मैंने बताया था कि वर्ण और ये सब के बारे में कि किस तरह से वहाँ पे कल्चर था। तो कुछ विद्वान थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक माने गए थे, जो 4 नंबर एक तरह से होते हैं वही। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में हड़प्पाकालीन समाज जो था वो विभक्त था। फिर आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का उपयुक्त नाम। जैसे दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता को बहुत नामों से जाना गया, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, बहुत सारे नाम से जाना गया है, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता ही है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए तो आप हड़प्पा सभ्यता ही दर्शाएंगे। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो किया था दयाराम साहनी ने। और कब किया था दोस्तों, ये भी मैंने बताया है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी के ने किया था 1921 ईस्वी में। अगला है हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति क्या थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वो कैसी थी। तो उचित समतावादी थे दोस्तों। मतलब अब ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का कि कैसे थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति अगर पूछा जाए तो जैसे बहुत सारे ऑप्शन रह सकते हैं आपके सामने कि उचित समतावादी थे या दास श्रमिक आधारित थे या वर्ण आधारित थे या जाति आधारित थे। तो नहीं दोस्तों, सभी लोग काफ़ी संपन्न थे, अपने अपने अलग अलग काम सबके निर्धारित थे, इसलिए उचित समतावादी थे वो। सिंध का नखलिस्तान या बाग किस स्थल को कहा गया है। तो सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। सिंध का बाग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा भी गया है। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल में 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंध का बाग किस स्थल को कहा गया है। तो मोहनजोदड़ो को। फिर आगे कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी। तो त्रिभुजाकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत। तो मैंने बताया था कि कालीबंगा एक जगह है जो कि अभी राजस्थान में है, वहाँ पे खेतों के सींचने और जुताई करने के प्रमाण पाए गए हैं। तो यही प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है। तो कालीबंगा में। तो इसका सही जवाब कालीबंगा होगा दोस्तों। फिर सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में ईंटों का अलंकरण
किस स्थान से मिला है, तो इसका भी जवाब कालीबंगा ही होगा दोस्तों। तो आगे है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मैंने बताया था बहुत शुरुआत में ही कि सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि मतलब प्रायः पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो ये सब आप ध्यान से रखेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरा पिछला वीडियो जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता पे ही था, जो कि संक्षेप में बताया गया था विस्तृत रूप से, उसे एक बार अवश्य देखेंगे। आगे है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो। इसी में अगर स्नानागार की जगह अन्नागार रहेगा तो वो हड़प्पा देंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा में देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, मतलब वहाँ की जो मुद्रा है उसमें से किनका चित्र मिलता है। तो मैंने बताया था कि पशुपति महादेव शिव का मिलता है, तो ये आदि शिव है, तो उसका जवाब शिव हो जाएगा। और दोस्तों ये सिर्फ 25 प्रश्न थे। इसके अलावा मैं हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 25 से 50 की संख्या में होंगे, मैं उसे आप सबके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन तब तक आप मेरे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का जो वीडियो है संक्षेप में उसे देखें, और उसके बाद इन सब प्रश्नों को देखें, तो आपको लगेगा कि नहीं आप भी जो प्राचीनतम सभ्यता थी देश की उसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। और एक चीज़ ज़रूर करें दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसे बताएं, जिससे कि मैं दूर करके और अच्छे तरीके से कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।